कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी से रिलेटेड टॉप प्रश्न को देखेंगे जो बोर्ड की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ललित निबंध। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग। साथ ही आपको ये बता दें कि बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक काल के कवि थे। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो भारतेंदु युग के। यदि पूछे कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे, तो आधुनिक काल के रचनाकार थे। अगला प्रश्न है कि लाहना सिंह किस पद पर था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जमादार के पद पर। साथ ही आपको ये बता दें कि लाहना सिंह उसने कहा था कहानी के नायक है। किस कहानी के? तो उसने कहा था कहानी के नायक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वजीरा सिंह। अगला प्रश्न है कि पलटन का विदूषक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वजीरा सिंह। देखिए फ्रेंड्स, पलटन का विदूषक का मतलब होता है कि जो व्यक्ति अधिक हंसी लगाता हो उससे ही पलटन का विदूषक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छात्र सहोदर। अगला प्रश्न है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के साथ। अगला प्रश्न है कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? तो आपको पता होगा कि जर्मन लेफ्टिनेंट को लाहना सिंह ने मार गिराया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिख राइफल्स के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 77, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रताप। फ्रेंड्स, यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार रस। आपको बता दें कि जायसी जी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। अगला प्रश्न है कि भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वीर रस। आपको बता दें कि भूषण जी के द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम कवित है। क्या है? तो कवित है। अगला प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन। नेक्स्ट प्रश्न है कि उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीले शंख के समान। आपको बता दें कि उषा कविता के राइटर शमशेर बहादुर सिंह हैं। अगला प्रश्न है कि जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्र की भांति। किसकी भांति? तो समुद्र की भांति। अगला प्रश्न है कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि है? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जायसी जी। आपको बता दें कि जायसी जी को प्रेम के पीर के कवि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कड़वक कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पद्मावत पुस्तक से लिया गया है। यानी जो कड़वक चैप्टर है ना, कहाँ से लिया गया है? तो पद्मावत चैप्टर से लिया गया है।
अगला प्रश्न है कि सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी निराला। आपको बता दें कि निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कविता। साथ ही आपको ये बता दें कि आत्महत्या के विरुद्ध कविता के राइटर रघुवीर सहाय है। कौन है? तो रघुवीर सहाय है। 20 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 16 जनवरी 1941 को। फ्रेंड्स, यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 16 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? तो 16 वर्ष तक। अगला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? तो आपको बता दें कि मठ के महंत ने गांधी जी को एक महुए के पेड़ के नीचे शरण दी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। साथ ही आपको ये बता दें कि सिपाही की माँ के राइटर मोहन राकेश है। कौन है? तो मोहन राकेश है। 25 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि मुनि और मानक की माँ का नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिस्नी। क्या नाम है? तो बिस्नी नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बर्मा। कहाँ लड़ाई हो रही है? तो बर्मा में हो रही है। 27 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। कहाँ हुई थी? तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ओम प्रकाश वाल्मीकि। आपको बता दें कि इनके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम जूठन है। क्या है? तो जूठन है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जादुई यथार्थ की कहानी। फ्रेंड्स, यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आपकी कमेंट का हमारा इंतजार रहेगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो आपको पता होगा कि लहना सिंह लड़की से बार बार यही प्रश्न कहता था कि तेरी कुड़माई हो गई, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, कुड़माई का मतलब होता है यानी शादी हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भक्ति काल। साथ ही आपको ये बता दें कि इनके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम पद है। क्या है? तो पद है। अगला प्रश्न है कि कवितावली के रचनाकार है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास। 33 नंबर क्वेश्चन है कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वजीरा सिंह को भेजता है। किसको भेजता है? तो वजीरा सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लहना सिंह। आपको बता दें कि लहना सिंह सूबेदारनी से काफ़ी ज़्यादा प्रेम करती थी, इसीलिए इन्होंने अपनी बिना जान की परवाह किए हुए उनके पति एवं पुत्र की रक्षा किए थे। अगला प्रश्न है कि ओ सदा नीरा के लेखक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोणार्क के नाटककार कौन है? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। साथ ही आपको ये बता दें कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा
5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिया था। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ISC की। अगला प्रश्न है कि पुलिस के बड़े उच्चाधिकारियों ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दीक्षित जी के मुंह से सुना था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने हिंदी से रिलेटेड टॉप 40 प्रश्न को देखे हैं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।